हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ खुशी हियर। आई नो मैं अपने चैनल पे काफ़ी टाइम से रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपको भी पता है रीज़न क्या है। क्योंकि मैं जॉब छोड़ी थी, उसके बाद आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत हम लाइफ में लेज़ी हो जाते हैं। एंड तो कुछ मेरा टाइम शेड्यूल पूरा डेली रूटीन भी कुछ इस टाइप में हो गया है। तो फिर से मैं बहुत ट्राई करने के बाद अब बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ गाइज। ओके, सो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सैलरी के बारे में गाइज। हाउ यू कैन कैलकुलेट योर सैलरी। आपने टाइटल एंड थंबनेल से भी देख लिया होगा। तो ये ऐसी टॉपिक है, जितने भी मैं वीडियोस बनाऊं और कवर करूं, बस बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हाउ यू कैन कैलकुलेट योर सैलरी इफ़ इन केस अगर आप फ्रेशर है, स्टाइपेंड रिसीव करना चाहते हैं, या फर्स्ट मंथ का सैलरी लेना चाहते हैं, सेकेंड मंथ का सैलरी लेना चाहते हैं। इफ़ नॉट आप एब्सकॉन्ड हो गए हो एंड आप सोचने लगते हो कि सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर टर्मिनेट हो गए हो तो सोचते हो कि सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो पूरा मिला के इस वीडियो में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना गाइज, कहीं पे भी स्किप मत करना गाइज। ओके, सो फर्स्टली वी गोना टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। इफ़ नॉट पूरा मिला के खिचड़ी जैसा हो जाता है। सो फर्स्टली हाउ यू कैन कैलकुलेट योर सैलरी। अगर ट्रेनिंग का होता है तो पर डे 300 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इफ़ नॉट अगर आपका ट्रेनिंग हो गया है, नेक्स्ट मंथ आप एज्यूम करने लगते हो कि कितना आएगा। इस मंथ हमको कुछ 9000 या 10000 ऐसे कुछ आया था, बट नेक्स्ट मंथ जब यानी कि फर्स्ट सैलरी कितना हमको मिलने वाला है, फुल मिलेगा कि प्रीवियस का जो भी ट्रेनिंग का लेफ्ट ओवर डेज होता है वो भी कैलकुलेट करके वो लोग वहाँ पे देते हैं। तो आपको सिंपली बता देती हूँ गाइज, जैसे कि आपका इन हैंड सैलरी होता है, उसके साथ आप डिवाइडेड बाय 30 करते हैं तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। वो वैल्यू का आपका जैसे कि फर्स्ट सैलरी अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो उस बेसिस पे आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। ओके, सो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारा टाइम पे होता था, इट्स लाइक अ सर्किल, सॉरी इट्स लाइक अ साइकिल। 15 से लेके 15 तक होती थी। 15 के अंदर ही हमको पूरा टाइम शीट पे, पे से चार्ट पे सब कुछ अटेंडेंस मार्क करके HR आई मीन टू से लाइक टीम लीड के साथ पूरा अप्रूव कर देना है विद इन 15 के अंदर, ठीक है। आपका तो 20th हो गया है, सो इट्स लाइक अ 20 to 20 साइकिल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 20th के बाद जो भी आपका प्रेजेंट डेज होते हैं वो कैलकुलेट नहीं किया जाता है गाइज 20 तक, क्योंकि वो जो डेटा है ना पूरा मिला के HR के पास चला जाता है। वो वहाँ से देख लेते हैं कि ये बंदा इतने इतने डेज पे प्रेजेंट है, तो ही विल मार्क यू अटेंडेंस, उसके हिसाब से आपको सैलरी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में सैलरी का साइकिल होता है। ये पूरा आपको HR ब्रीफिंग सेशन होती है ना, उसके अंदर पूरा आपको बताया जाता है कि कौन सी टाइम से टाइम होती है सैलरी साइकिल, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप में आपको कैलकुलेट कर लेनी है, आपके जो भी सैलरी का साइकिल होता है, इट्स लाइक 20 to 20 आपको कैलकुलेट करनी है। एंड इसके साथ साथ जो भी आपका एक डिवाइडेड बाय 30 करते हैं ना, तो उस टाइप में अमाउंट आते हैं। सो यू कैन फिगर आउट कि आपको पर मंथ कितने मिलने वाला है, क्या है, ठीक है। गाइस कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने बता दी, बट मेक श्योर इससे पहले एक बात कि 20th के अंदर ही आपको पूरा सब कुछ निपटाना है गाइस। आपका टाइम शीट पूरा अपडेट कर देना है। आपको टीम लीड को बार बार बोलते ही रहना है, क्योंकि वो एक बार बोलने से नहीं सुनते हैं। लास्ट बाय द एंड ऑफ द टाइम बोल देते हैं कि हमारे साइड से ना हमने कुछ उनको रिमाइंड नहीं किया है। तो इसलिए मेक श्योर जैसे कि पूरा आप अटेंडेंस मार्क कर देते, उसके बाद जाके टीम लीड को बोलिएगा, 1-2 बार बोलिएगा कि हमारा जो अप्रूवल कर दीजिएगा, मैंने पूरा अपडेट कर दी, मेरे अटेंडेंस पूरा मैंने मार्क कर दी। तो बार बार उनको रिमाइंड करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि पैसे हमारे हैं, राइट, तो हमको करना पड़ेगा। तो उसके बाद जाके वहाँ पे पूरा ये सब कुछ होता है। बट जैसे कि आप अगर ट्रेनिंग स्टेजेस पे हो तो ये पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पे से 4 पे लॉगिन करना है एंड वहाँ पे टाइमशीट मैनुअली अपडेट करना है, ये पूरा नहीं करना है। आपके ट्रेनर अटेंडेंस लेते हैं, वो पूरा अटेंडेंस का ख्याल वो पूरा रखते हैं। बट मेक श्योर आपका जो भी सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद जाके आपको पे से 4 पे अकाउंट बनानी है एंड उसके बाद लॉगिन डिटेल्स देते हैं, वो लॉगिन डिटेल्स करनी है, आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे डालना है। दैट्स इट गाइस, इसके साथ कुछ नहीं। जैसे कि आप फर्स्ट मंथ इन ऑर्डर टू रिसीव अ फर्स्ट मंथ सैलरी आपको मैनुअली एंटर करना है कि डे 1 पे मंडे को आपको अटेंडेंस मार्क करनी है, ट्यूसडे को मार्क करनी है, वेडनेसडे को मार्क करनी है। मेक श्योर पूरा होने के बाद 20th के अंदर ही टीम लीड के साथ भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि अप्रूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अप्रूवल इन द सेंस कि ये बंदा लास्ट मंथ इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक काम कर चुका है, ये मैंने बिहाफ ऑफ हिम मैं मैनेजर हूँ, मैंने पूरा देख लिया है, इस बंदे ने इतना कुछ किया है, ही विल फॉरवर्ड द डेटा टू द HR पेरोल, तो वहाँ से आपका सैलरी पूरा रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया है
ट्रेनिंग के बारे में एंड उसके साथ फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ जो भी होता है ना, तो वो मैंने बता दी। नाउ कमिंग टू द एब्सकॉन के बारे में बताती हूँ, ठीक है। इट्स कमिंग टू द वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल क्वेश्चन गाइस। मैंने एब्सकॉन कर दी, बिना बताए छोड़ दी। उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने कितने दिन मार्क कर चुकी हूँ अटेंडेंस वहाँ पे, कि टीम मैनेजर है वो अप्रूव करा है कि नहीं करा है मुझे नहीं पता। आई जस्ट वांट टू नो कि मेरा सैलरी कितना मिलने वाला है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है। मुझे तो याद है कि समवेयर अराउंड मैं 10 डेज ऐसे वर्क कर चुकी हूँ या वर्क कर चुका हूँ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइस, बट मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आप एब्सकॉन करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो भी टाइम शीट होती है पूरा सा अच्छा अपडेट कर ले एंड अप्रूवल ले ले, उसके बाद जाके एब्सकॉन कर सकते हो गाइस। नॉट डजेंट मैटर गाइस का, क्योंकि एक बार अप्रूवल ले लेते हो तो वो टीम लीड के हैंड्स पे कुछ नहीं होता, क्योंकि बस ही विल फॉरवर्ड द डेटा टू द पर्टिकुलर HR डिपार्टमेंट, तो उसके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। ही कांट हैव द राइट्स टू स्टॉप योर सैलरी, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड चला जाता है वहाँ पे HR के पास, तो वो आपके डिटेल्स पूरा देख लेते हैं, उसके बाद जो भी आपका सैलरी रिलीज कर देते हैं। बट मेक श्योर ये मैं बोल सकती हूँ कि आपका पूरा एब्सकॉन होने के बाद ये पूरा आपको नेक्स्ट मंथ का सैलरी नहीं मिलता है गाइस। इट विल टेक लाइक 2 मंथ्स अप्रॉक्स, नहीं तो 1 मंथ 15 डेज ऐसा कुछ लग जाता है, क्योंकि एब्सकॉनिंग होने के बाद बहुत प्रोसेस होता है, इतना इजीली आपको सैलरी क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई कंपनी को पे नहीं करेंगे, ठीक है। जितना दिन आपने काम किया हुआ है कंपनी विल पे यू फॉर दैट, श्योर गाइज। बट टाइम तो लगता है, 2 महीने तो लगता है। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होनी है, बहुत सारे आपको ईमेल्स रिसीव होनी है। अगर आपने टर्मिनेशन का टर्मिनेशन का जो वीडियो बना चुकी हूँ नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन पर रख देती हूँ गाइज, जाके वो वीडियो देख लेना। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है गाइज। अगर एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दे तो क्या होता है, एब्सकॉनिंग करते तो क्या होता है, कितने प्रोसेस होते हैं, कितने वार्निंग मेल्स आपको मिलते हैं, सब कुछ मैं डिटेल बता चुकी हूँ। तो कुछ इस टाइप में होती है, बट मेक श्योर कि आपका सैलरी जितने दिन आप प्रेजेंट हो उतना दिन आपको पूरा आराम से मिल जाता है। बट ये एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आपने एज्यूम कर लिया है कि मैंने इतने घंटे वर्क कर चुकी, बट वहाँ पे आपको झूठ बोल के यू हैव मार्क योर अटेंडेंस, बट ऐसा नहीं होता। कितने दिन आपने वहाँ पे टाइम लॉग इन करे थे वो पूरा कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बीन मॉनिटर, सब कुछ मॉनिटर होता है, एक सिस्टम होती है। तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर आईडी ने कितने घंटे वहाँ पे स्मार्ट इस पर लॉग इन कर चुके पूरा आ जाता है। अगर आपके साइड से पूरा सच्चाई है तो आपको उतना ही मिलने वाला है। अगर आपने 1-2 दिन ऐड कर भी लिए तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा आपके अकाउंट, आपके जो भी आइडिया होती है ना उसके साथ पूरा वहाँ से लिंक होती है। तो मेक श्योर कहीं भी झूठ ऐसा मत बोलना, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दी टर्मिनेशन वालों के लिए क्या हो सकती है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एब्सकॉनिंग एंड टर्मिनेशन दो एक ही है गाइस, एक ही फेस में आती है, अलग अलग नहीं है। एब्सकॉनिंग होने के बाद कुछ ईमेल्स रिसीव होते हैं, उसके बाद जाके टर्मिनेट किया जाता है एक एम्प्लॉय को। तो कुछ आपका अभी पूरा कनेक्शन कट हो चुका है कंपनी की ओर से, तो आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं कंपनी। उसके बाद जाके उनको जितने दिन वो प्रेजेंट है उतने दिन का वहाँ पे सैलरी उनको मिल जाती है। वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं फिर भी तो ही कैन अप्लाई आफ्टर 4 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ का जो कुछ ऐसा पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के, तो 3 महीने तक कंपनी के साथ कुछ काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जाके 4th मंथ या 5th मंथ पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप में होती है गाइज, हाउ टू कैलकुलेट योर सैलरी if you are beginner, if you are a fresher, if you are trying to receive your training amount, if you are trying to receive your first salary, second salary, सब कुछ रूल्स ऐसे ही होती है। मेक श्योर टू अपडेट योर टाइम शीट पेस HR पोर्टल, अप्रूव लीजिएगा टीम लीड के साथ। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही बताने वाली हूँ। ओके, सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।